अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पर फ़्लाइट्स आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल करम हुआ कि इस बार का कारवां जो हज पे गया था 10,000 चेंज हाजी हमारे पूरे आफ़ियत के साथ, जिसके अंदर 5 हाजी का इंतकाल हुआ। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो अरेंजमेंट्स दूसरे इसमें मीडिया में बता रहे थे, हम जो हाजी को पूछे वो एतबार से 95% हाजी, चाहे वो रूम्स के एतबार से होने दो और मीना और अरफात के बारे में होने दो और मदीना के रूम्स के बारे में होने दो, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हज कमेटी ऑफ कर्नाटका ने बहुत सारे बेनिफिट दिए, यहाँ तक कि मेडिकल बेनिफिट इतने दिए। सबको मालूम है कि इस साल बहुत गर्मी थी, बहुत हद से ज़्यादा गर्मी थी, बहुत सारे लोग बीमार हो गए। तो हमारे कर्नाटका हज कमेटी के जो हज भवन थे भी वो ज़्यादा वॉलंटियर यहाँ से गए थे, वो सब वहाँ थे, मौजूद थे। रूम के हिसाब से या कुछ भी हेल्प या हॉस्पिटल ले जाने के लिए, कोई भी छोटी सी खांसी के लिए मेडिकल एम्बुलेंस मौजूद थी। फ्री मेडिकल कर्नाटका ने प्रोवाइड किया। बेंगलुरु के मेडिसिन फ्री दिए सबको भी, हर बार फ्री बुला के गए एम्बुलेंस से, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। खाने का तो माशाल्लाह मीना में अरफात में क्या भी प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं। वही है कि धूप ज़्यादा था, वो नसीब की बात थी, अल्लाह की मर्जी थी। जो चंद लोग गुजर गए, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है बेंगलुरु और कर्नाटक से जितने भी गुजरी वो बहुत कम से कम गुजरी। और जितनी तादाद में गए थे माशाल्लाह सबको इंतज़ाम इतना अच्छा था कि इंशाल्लाह सब सारे हज कमेटी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? शुक्रिया अदा किया बहुत सारे हुज्जाज कराम ने। मैं इसी तरीके से पूरे हमारे हज कमेटी स्टाफ, हमारे जो वॉलंटियर्स काम किए दिन रात यहाँ पे, हमारे मेंबर्स मौलाना ज़ैनुल आबदीन, हमारे भाई मुजाहिद भाई हमारे साथ जो दिन रात हमारे साथ, हमारे मुजम्मिल वासिल और पूरे दूसरे मेंबर्स तो मेंबर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह आके गए। इसी तरीके से हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज साहब, हमारे सिद्दीक साहब, मुयार, हमारे सिबगत भाई, हमारे पाशा मुयार पाशा, हमारे रहीम खान साहब भी आके गए, हमारे ज़मीर साहब, हमारे अब जो इस बार हुज्जाज इकराम को जाने के लिए जो वेट लिस्ट के लिए हमारे नासिर हुसैन साहब भी इसके लिए मदद किए। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बॉम्बे को बात करके उन्होंने भी जाने के टाइम पे मदद किए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे नसीर अहमद साहब का, हमारे आइनिया हारिस का और हमारे जब्बार खान साहब MLC साहब का और हमारे रिजवान अरशद साहब का, हमारे तमाम जो लीडरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे ताउन किए, मॉरली सपोर्ट किए और हर एतबार से उनका सपोर्ट रहा, चाहे वो ऑफिशियली तौर पे हो और मॉरल सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। तो मैं इन तमाम हमारे लीडरान का शुक्र अदा करते हुए हमारे मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ। वो भी दिन रात जाने के टाइम पे भी टाइम दिया और रिटर्न में भी अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी तरीके से उनकी सरपरस्ती रही, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह देखिए, ये हमारे हज कमेटी के पावर्स बहुत लिमिटेड रहते हैं, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के पावर्स बहुत लिमिटेड रहते हैं। इस पूरा जो है सेंट्रल हज कमेटी के हाथ में रहता है। सेंट्रल हज कमेटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ताबे रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ताबे पूरा जो सऊदी का जो जितने भी शिकायत है, चाहे वो अक्सर शिकायत है 5 दिन के हज के बारे में, मीना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में और जमरात में जाने के टाइम पे जो तकलीफ़ पेश आई, उसका ही अक्सर शिकायत करके हैं। तो उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारों को लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, पुलिसों को बात करने के वहाँ अरबी बोलते हैं, हमारे लोग को अरबी समझ में नहीं आती, और पानी की तकलीफ़ है। और इस बार बहुत बड़ा हीट, बहुत बड़ी गर्मी थी, 52 डिग्रीज थे। इस वजह से इस बार बहुत सारे हाजियों को दुश्वारी पेश आई। देखिए, अक्सर खादिमुल हुज्जाज इस बार हम लोग, हमारे सरफराज साहब खादिमुल हुज्जाज को कॉन्फ्रेंस कॉल पे पूरों को बात करके काम पे डाले थे, तो अक्सर खादिमुल हुज्जाज बहुत अच्छा काम किए। खुद हुज्जाज इकराम आके हमको बोले हैं कि बहुत अच्छी तरीके से खादिमुल हुज्जाज काम करके। हाँ, अलबत्ता एक आध दो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ और क्या उनकी परेशानी मालूम नहीं, एक आध दो के कंप्लेंट्स आए, लेकिन मुजमी तौर पर बहुत सारा खादिमुल हुज्जाज ने अच्छा काम किया इस मरतबा। देखिए, हम हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमारे एजाज साहब बताते हैं कि सोना नहीं लाना चाहिए। 44% इंडियन टैक्स पड़ता है, जी टैक्स पड़ता है सोने के ऊपर, नहीं लाओ बोल के हर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बताते हैं। इसके बावजूद भी सोना लाते हैं बहुत सारे हुज्जाज इकराम। एक्चुअली सेम रेट है, अगर 44% देखा है तो एक तो दुगना रेट हो जाएगा, तो बेहतर है सोना नहीं लाए तो उसके आफियत के साथ जाके आफियत के साथ हज करके आए। सोना यहीं पे मिलेगा, यहाँ लिया तो बेहतर है। फिर एक मरतबा में हमारे तमाम वॉलंटियर्स जो दिन रात मेहनत किए, लगेज उठाए, पूरा दिन काम किए, पूरी रात काम किए, हमारे हज कमेटी मेंबर्स के तरफ से, हमारे हज कमेटी की तरफ से, हमारे मौलाना की तरफ से, मैं तमाम का, हमारे वॉलंटियर्स के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हुज्जाज इकराम जो भी हज करके उनके दुआओं में इंशाअल्लाह हमारा भी हिस्सा रहेगा।